नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आपका अभिषेक आप सबों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल मोटिवेशन बाय अभिषेक पर। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। ये विषय हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह जो विषय है वह आज की दुनिया जो आर्थिक प्रगति की रफ्तार पे है और उस आर्थिक प्रगति का लाभ हम कैसे लें, इससे जुड़ा हुआ है। इस आर्थिक प्रगति का, इस आर्थिक तरक्की का लाभ लेने के लिए हमारे अंदर एक मजबूत व्यक्तित्व का होना जरूरी है। दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि व्यक्तित्व क्या होता है और कैसे हम अपने अंदर एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हम कैसे बनेंगे, तब हम इस आर्थिक प्रगति का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकेंगे। आज पूरी दुनिया वैश्वीकरण के दौर से गुजर रही है और इस वैश्वीकरण में रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। मैं लाभ लेने की जो बात कर रहा हूं वो इसी रोजगार के अवसर से अपने जीवन में उन्नति करना है दोस्तों। लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हमारे पास एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्ति के अंदर छिपे हुए गुण ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है, जो उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी, यू कैन से दैट द क्वालिटी हिडन इन द ह्यूमन बीइंग इज नोन एज पर्सनालिटी। जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर छिपी हुई होती है, जो गुण उसके अंदर होता है, उसी से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब प्रश्न है कि अच्छा व्यक्तित्व कैसे बने। आपने बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर को सुना होगा, बहुत सारे YouTube चैनल देखे होंगे जिसमें बताया गया होगा कि कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, विश्वास, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि आपके अंदर होना चाहिए, तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। आज मैं इससे हटके कुछ बात करना चाह रहा हूँ। कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हर हमेशा घटित होते हैं हमारे जीवन में। 24 आवर्स डिसीजन लेने होते हैं हमें। 24 आवर्स हमारा कॉन्फिडेंस हमारे साथ होता है। इसके अलावा व्यक्तित्व को मजबूत करने का सबसे पहला उपाय है परिस्थितियों से सामंजस्य पैदा कर लेना। आपके सामने कैसे परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, उसमें सामंजस्य करना, यानी परिस्थितियों से तालमेल बिठाना, परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाना। तालमेल का मतलब आपके अनुरूप परिस्थितियां बने, इसी को मजबूत व्यक्तित्व का आधार माना जाता है। अगर परिस्थितियां आप अपने अनुकूल बना लेते हैं तो आपके अंदर एक मजबूत लीडरशिप डेवलप होती है, एक मजबूत नेतृत्वकर्ता का गुण डेवलप होता है और यह गुण आपको एक बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व देता है। मैं ये नहीं कहता कि परिस्थितियां अपने अनुकूल बन ही जाएगी। हो सकता है कि परिस्थिति ऐसी भी विपरीत हो कि हम चाह के भी उस पर नियंत्रण ना कर पा रहे हों। जब परिस्थिति खराब होती है तो इंसान मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से टूट जाता है और उसे लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है। लेकिन उसी समय आपको ध्यान रखना है कि मुझे इन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना है, और जब तक परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं होंगी, मेरे अंदर एक मजबूत व्यक्तित्व नहीं आ पाएगा। तो आप परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? ये तो बड़ी आसान सी बात है कि परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना, लेकिन कैसे? तो इसका सबसे पहला और सरल उपाय है शांत हो जाना।
जब परिस्थिति बिल्कुल आपके खिलाफ हो, कहीं से भी कोई परिस्थिति ऐसी हो जो आपको सपोर्ट ही ना कर रही हो, आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके प्रतिकूल हो जाता है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में अगर आपको परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना है तो आपको पूरी तरह शांत हो जाना होगा। लेट दी प्रॉब्लम कम इन माई लाइफ, आने दीजिए समस्याओं को, आने दीजिए। जितनी समस्याएं आएंगी आप उतने मजबूत होंगे। बस आपको शांत रहना है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी अपने आप को विचलित नहीं करना है, थोड़ा सा भी आपको अपने मन को मजबूत, थोड़ा सा भी आपको अपने मन को कमजोर नहीं करना है, बिल्कुल भी कमजोर नहीं करना है। क्योंकि एक समय जब आएगा कि यही परिस्थितियां जो आपको समस्या दे रही है आपके अधीन हो जाएगी। निश्चित मानिए कि अगर आप शांत रहते हैं, शांत होकर अपने काम को करते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं, तो ये परिस्थिति आपके अधीन हो जाएगी। दूसरा, मजबूत व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आधार होता है अभ्यास करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करना। कंटिन्यूअसली इंक्रीज आवर नॉलेज को बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है कंटिन्यू, लगातार रूप से अभ्यास करना। हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में जो भी ज्ञान हमको चाहिए, जो भी नॉलेज हमको चाहिए, जो भी इनपुट हमको चाहिए, कंटिन्यूअसली अभ्यास करेंगे। चाहे कुछ हो जाए, हमारा अभ्यास नहीं छूटना चाहिए, हमारा प्रैक्टिस नहीं बंद होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो उसे सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करना होगा, कोई डॉक्टर हैं तो उनको अपने डॉक्टरी के ज्ञान में प्रैक्टिस करना हो, कोई स्टूडेंट है तो उसको अपना स्टूडेंट का जो ज्ञान होता है उसमें प्रैक्टिस करना। जो भी प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में लगातार और अस्थायी रूप से ज्ञान की प्राप्ति करना। एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, दिस इज वेरी स्मॉल प्रॉब्लम इन माई लाइफ, ये बहुत छोटी समस्या मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। तो दो चीज मजबूत पर्सनालिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। पहला, अपने आप को शांत रखना, शांत रह के निर्णय लेना, शांत रह के अपनी कार्य योजना बनाना, शांत रह के अपनी रणनीति बनाना, और दूसरा, लगातार अभ्यास करते हुए ज्ञान का अर्जन करना। अगर ये दो चीजें आप कर रहे हैं जीवन में, यकीन मानिए आप दुनिया के बेहतरीन व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में होंगे। आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व बहुत ही बेहतरीन होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आपको देता रहूँगा जो खुद मेरे लाइफ में, जो खुद मैं समाज में जो देखता हूँ और खुद मैं जब इसका अनुभव करता हूँ तब मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट भी करेंगे और आपका कमेंट हमें और प्रेरित करेगा। धन्यवाद।